स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का स्टडी IQ में। मैं हूं आपका दोस्त एजुकेटर दीपांशु सिंह। तो जैसा कि आप जानते हैं, वर्ल्ड का सबसे लंबा रिवर क्रूज का उद्घाटन कर दिया गया है। गंगा विलास, MV गंगा विलास। प्रधानमंत्री मोदी जी ने इसका उद्घाटन किया है। और साथ ही साथ अगर आप देखेंगे, काफी ज्यादा एक्साइटमेंट है उसको लेके, क्योंकि ये इंडिया का इंडिजिनस डेवलप्ड क्रूज शिप है। और ये इंडिया से होते हुए, बांग्लादेश होते हुए, बे ऑफ बंगाल के थ्रू ये नॉर्थ ईस्ट को कवर करेगा और डिब्रूगढ़ जाके पहुंचेगा। तो काफ़ी बड़ा एक अचीवमेंट भी है और साथ-साथ इंडिया के टूरिज़्म के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। बट एट द सेम टाइम एनवायरमेंटलिस्ट लोगों का कंसर्न बहुत ज़्यादा है इसको लेके। स्पेशली अगर हम बात करें, जो एंडेंजर्ड स्पीशीज़ है हमारी गैंगेटिक डॉल्फिन्स, जिसको सूसो भी बोला जाता है, ये इस रिवर में पाई जाती हैं और पहले से ही बहुत ज़्यादा थ्रेटेंड है, एंडेंजर्ड कैटेगरी में आती है IUCN में। और उनका ये कहना है कि ये जो ये क्रूज़ शिप्स हैं, इनसे होने वाले जो डिस्टर्बेंस है, उससे इनका थ्रेट लेवल और बढ़ सकता है और ये एक्सटिंक्ट भी हो सकते हैं। तो इनके बारे में बात करेंगे, बिकॉज़ ये एक मेजर एरिया ऑफ कंसर्न है कि टूरिज़्म जो है एट द कॉस्ट ऑफ डेवलपमेंट, और जो डेवलपमेंट है एट द कॉस्ट ऑफ एनवायरनमेंट, क्या सही है? तो प्रधानमंत्री मोदी, अगर आप देखेंगे, मोदी जी ने आज फ्लैग ऑफ किया MV गंगा विलास को अभी कल। और वर्ल्ड का लॉन्गेस्ट रिवर क्रूज़ है, यूपी के वाराणसी से चालू हुआ है। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू इसको जो है उन्होंने जो है उसका उद्घाटन किया। इसमें 32 स्विस टूरिस्ट स्विट्ज़रलैंड से आए हुए हैं, जो मेडन जर्नी इसको कवर करेंगे। और ये एक लैंडमार्क माना जा रहा है इंडिया के इनलैंड वाटरवेज़ को लेके। और ये इंडिया का, जो आप देखेंगे, जो रिवर के आस-पास इम्पोर्टेंट टूरिस्ट प्लेसेस हैं, उसको ये वर्ल्ड मैप पे लेके आ जाएगा और टूरिज़्म मैप पे ले आएगा। और ख़ास बात ये है कि जो ये रिवर के अगर आप देखें, तो काफ़ी ज़्यादा इससे डेवलपमेंट अपॉर्च्युनिटीज़ होगी, काफ़ी ज़्यादा जॉब्स क्रिएट होंगे और काफ़ी ज़्यादा लोगों की लाइवलीहुड भी इस पे डिपेंडेंट है और वो इंक्रीज़ होगी, बेटर होगी। तो अगर हम रूट देखें, तो ये वाराणसी से चालू होके गाज़ीपुर होते हुए पटना होने के साथ-साथ, ये फिर उसके बाद बिहार से फिर आप देखेंगे ये कोलकाता जाएगी, हुगली नदी के थ्रू। और फिर ये यहाँ से सागर आइलैंड के पास से ये जो है टर्न करेगा थ्रू बे ऑफ बंगाल, और उसके बाद ये बांग्लादेश एंटर करके होते हुए ये नॉर्थ ईस्ट जाएगा। और उसके बाद ये यहाँ से आप देखेंगे तो ये असम होते हुए डिब्रूगढ़ पहुंचेगा। तो ये मतलब अगर आप देखेंगे, 51 डेज का ये पूरा टूर है। 3200 किलोमीटर्स कवर करेगा, वर्ल्ड का लॉन्गेस्ट रिवर क्रूज है। और 27 रिवर सिस्टम्स को ये क्रॉस करेगा। और शिप की भी अगर हम बात करें, काफ़ी हाई फाई शिप है, काफ़ी महंगे ये जो प्राइवेट स्वीट्स हैं इसमें। इसमें आप देखेंगे जो 18 स्वीट्स हैं, इसमें 32 टूरिस्ट हैं स्विट्जरलैंड से, उन्होंने काफ़ी लाखों, 20-30 लाख रुपए स्पेंड किया हुआ है इसको जो है एक्सपीरियंस करने के लिए। और पहले से ही बुक्ड है, मतलब नेक्स्ट ईयर की ऑलरेडी अभी बुकिंग फुल हो चुकी है। तो मतलब आपको मौका मिलेगा ही नहीं अभी तो, अगले साल तक कि आप इस पे जा सकते हैं। और 50 से ज़्यादा टूरिस्ट स्पॉट्स इसमें कवर किए जा रहे हैं, इंक्लूडिंग वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स, नेशनल पार्क्स, रिवर घाट्स एंड मेजर सिटीज विल बी कवर्ड। तो आप देखेंगे बहुत सारे जो टूरिस्ट हैं वो अराइव कर रहे थे, और उसके बाद काफ़ी ज़्यादा फैनफेयर से इसका जो है लॉन्च उद्घाटन किया गया। और अगर हम बात करें कुछ खासियत की अबाउट दी MV गंगा विलास के बारे में, तो ये इसमें स्पा, सैलून, जिम की फैसिलिटी भी है। और 25,000 से 50,000 रुपए पर डे का खर्चा है। और 51 डे जर्नी को अगर आप निकालेंगे, तो 20 लाख के आसपास पर पैसेंजर का खर्चा आ जाता है। और जो एक एनवायरमेंटलिस्ट का लोगों का जो कंसर्न है कि शिप से है जो पोल्यूशन निकलेगा, तो उसको लेके भी इस चीज़ों का ध्यान रखा गया है। शिप जो है, इसको इक्विप किया गया है विद अ पोल्यूशन फ्री टेक्नोलॉजी एंड अ नॉइज़ कंट्रोल टेक्नोलॉजी। उसमें अगर आप देखेंगे, सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट भी है ऑन द क्रूज़, सो ताकि जो क्रूज़ है वो, उसमें कोई भी सीवेज जो है वो गंगा नदी में ना जाए। क्योंकि आप देखें, ऑलरेडी हम लोग क्लीन गंगा मिशन कर रहे हैं, हम लोग जो सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट लगा रहे हैं, तो उसके बाद ये तो अच्छा नहीं लगेगा कि इससे डायरेक्टली सीवेज जो है वो बाहर पानी में जाके गिरे। तो सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट है, प्लस जहाँ-जहाँ ये शिप स्टॉप करेगी, वहाँ पे डिस्पोज़ल होगा वेस्ट का, बाकी सारी चीज़ों का प्रॉपर्ली ध्यान दिया गया है। हर चीज़ को इतना ध्यान से, मतलब एक-एक चीज़ को माइन्यूटली डिटेल में कवर किया गया है कि ऐसा कुछ ना हो कि एनवायरमेंटल हैज़ार्ड्स भी हों। तो अब इतना एम्बिशियस प्रोजेक्ट है, तो ऑब्वियस सी बात है कि इतनी सब चीज़ों का ध्यान रखा जाएगा। बट जो मेजर कंसर्न जो उठा है एनवायरमेंटलिस्ट का, कि वो ये है कि गैंगेटिक डॉल्फिन्स, जो कि एंडेंजर्ड स्पीशीज़ हैं, उनके बारे में एक थ्रेट जो है ये इससे हो सकता है, उसके बारे में बात करेंगे। तो एनवायरमेंटलिस्ट का कहना है, जो कंज़र्वेशनिस्ट हैं, कि जो रिवर क्रूज़ेज़ की जो इंक्रीज़ हो रही है, जो बढ़ोतरी हो रही है, उससे लास्टिंग डैमेज हो सकता है टू द हैबिटेट ऑफ गैंगेटिक रिवर डॉल्फिन, जिसको प्लैंटिस्टा गैंगेटिका भी बोला जाता है, जो इनका साइंटिफिक नेम है। और क्योंकि जो रिवर क्रूज़ है MV गंगा विलास, ये पास करेगा थ्रू कैथी विलेज, जो कि लगभग 30 किलोमीटर है वाराणसी के आसपास, कॉन्फ्लुएंस है गोमती नदी का और गंगा नदी का।
जहाँ पे आप देखेंगे जो डीप वाटर हैं और स्लोअर करंट्स है और यहाँ पे बहुत अच्छा सेफ हैबिटेट माना जाता है गैंगेटिक डॉल्फिन्स का। और अक्टूबर में यहाँ के आस-पास आप देखेंगे पॉड्स जो थे पाए गए थे बेसिकली इनके जो आप देखेंगे जो नवजात जो यंग वन्स थे तो उनका नंबर जो है अराउंड 35 टू 39 के आस-पास है। और उसके साथ-साथ आप देखेंगे ये जो प्रोटेक्टेड क्रेटेशियंस हैं जो हमारे गैंगेटिक डॉल्फिन्स फिशेज़ हैं, ये विक्रमशिला जो गैंगेटिक डॉल्फिन सेंचुरी है बिहार में, उसके रूट से भी ये क्रूज़ पास करेगा, तो ये भी एक कंसर्न की बात है। तो इसके बारे में और डिटेल में हम बात करेंगे कि इसमें क्या किया जा सकता है और गैंगेटिक डॉल्फिन और उनकी अलग-अलग प्रजातियों के बारे में भी समझेंगे। बट अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, तो दोस्तों 20 जनवरी से आप देखेंगे बैच हमारा 2 चालू होने वाला है, 2024 का फाउंडेशन बैच है, 18,999 में आपको पूरी प्रिपरेशन मिल जाएगी विथ लाइव क्लासेस, मेंटोरशिप, डेली टेस्ट सीरीज। सुबह 8 बजे से बैच चालू हो रहा है। इसमें आप देखेंगे कि सक्सेस इन प्रीलिम्स प्रोग्राम भी इंक्लूडेड है, करंट अफेयर्स प्रोग्राम भी इंक्लूडेड है। तो डीप लाइव ऑफ कोड यूज़ करेंगे, आपको इंस्टेंट डिस्काउंट मिल जाएगा और इसमें आपको ईएमआई भी अगर आप चाहते हैं, तो काफ़ी सस्ता पड़ता है। 18,000 को अगर आप डिवाइड करोगे तो विल कॉस्ट अराउंड 1200 समथिंग। तो मतलब काफ़ी अफोर्डेबल है। तो स्टडी आईक्यू बिलीव करता है अफोर्डेबिलिटी विद क्वालिटी एजुकेशन। साथ-साथ सक्सेस इन प्रीलिम्स प्रोग्राम जो है इसका एक इवनिंग बैच 14 जनवरी से चालू हो गया है। तो अगर अभी आप चाहते हैं एनरोल करना तो अभी बैचेज़ ओपन हैं। इसमें भी आप एनरोल कर सकते हैं यूजिंग द कोड डीप लाइव। साथ-साथ आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं मेरे वेरियस सोशल मीडिया प्लेटफ़ॉर्म दीपांशु27 सिंह। अगर आपके कोई कंसर्न्स हैं, क्वेरीज़ हैं, तो आई विल बी मोर देन हैप्पी मैं आपके उसके जवाब वहाँ पे दे सकता हूँ। और टेलीग्राम चैनल पे आपको पीडीएफ और अगर आप टेलीग्राम पे चाहें तो वहाँ पे भी मुझसे रीच आउट कर सकते हैं। तो ये क्यूआर कोड स्कैन करें या फिर दीपांशु सिंह यूपीएससी आप सर्च करेंगे तो आपको मिल जाएगा। तो बात करते हैं गैंगेटिक डॉल्फिन की। प्लैंटिस्टा गैंगेटिका इज़ वन ऑफ द 2 फ्रेश वाटर डॉल्फिन स्पीशीज़ जो इंडिया में मिलती हैं। सिमिलरली एक प्लैंटिस्टा माइनर जो है जिसको इंडस रिवर डॉल्फिन भी बोला जाता है, जो पाकिस्तान और ब्यास नदी के कॉन्फ्लुएंस में आपको मिलेगी। तो पाकिस्तान में मिलेगी, बाकी इंडस में जो आप देखेंगे जो कॉन्फ्लुएंस है, ब्यास के पास थोड़े बहुत वहाँ ट्रैप आप देखेंगे मिल जाती है। और जो गैंगेटिक रिवर डॉल्फिन है उसके बहुत सारे अलग-अलग लेवल ऑफ थ्रेट्स हैं, जैसा कि वाटर पॉल्यूशन, एक्सेसिव वाटर एक्सट्रैक्शन, पोचिंग। और मतलब अभी गवर्नमेंट के एफर्ट्स के द्वारा और जो अभी आजकल आप देखिए अवेयरनेस जो बढ़ रही है उसके बाद क्या हो रहा है कि इनके नंबर जो हैं बढ़ गए हैं। 3200 के आसपास नंबर हो गया है एंड 500 जो है ब्रह्मपुत्र नदी में इनके नंबर बढ़ गए हैं। बट जो एनवायरमेंटलिस्ट हैं सिन्हा साहब, उनका मानना है कि जो क्रूज़ टूरिज़्म है उससे ये जो एडवांटेज मिला है, जो नंबर बढ़े हैं वो और कम हो सकता है। क्योंकि जो ये डॉल्फिन्स हैं ये ऑलमोस्ट ब्लाइंड होती हैं, इनको सूसू बोलते हैं और ये एको लोकेशन से जो ये जो बेसिकली ये आपने देखा होगा बहुत सारे वीडियोज़ में और मूवीज़ में या जो वेल्स में भी होता है कि ये लोग बेसिकली ऑब्स्टेकल्स को अवॉइड करते हैं। दे बेसिकली थ्रो जो आपकी वेव्स होती हैं उसको रिफ्लेक्ट होके जब वापस आती है, तो उसको ये लोग यूज़ करते हैं। तो ये जो जनरली जो मेल्स होते हैं वो 2.12 मीटर की हाइट तक जो है लेंथ तक ग्रो करते हैं। 2.67 मतलब फीमेल जो है थोड़ी लंबी होती है, इस तरीके से कुछ दिखती हैं। दिस इज़ अ रियल इमेज ऑफ इट। अच्छा, बहुत बार क्या होता है कि जो गाँव वाले होते हैं या जो आस-पास के विलेजर्स होते हैं, उनको लगता है ये मगरमच्छ है। तो वो लोग डर के मारे इनको मार भी देते हैं। तो ये भी केसेज़ आते हैं, बट इसको मारना इज़ एक्चुअली अ जेल टर्म। तो ये एंडेंजर्ड स्पीशीज़ है और अपेंडिक्स जो आप देखोगे साइट्स का जो अपेंडिक्स 1 है उसमें सबसे ज़्यादा हाईएस्ट लेवल का प्रोटेक्शन मिला हुआ है। तो असम, यूपी, राजस्थान, बिहार, झारखंड, इनफैक्ट चंबल नदी में भी आप देखोगे कभी-कभी इनको मिलता है, इनका नंबर पाया जाता है। बट मेजरली इट्स ऑन गंगा एंड बाकी इंडस में। तो कई बार ऐसा भी हुआ है कि कानपुर और उसके आसपास आप देखेंगे फिशिंग नेट्स में बेचारे फँस जाते हैं। तो बड़े ही वैसे मतलब डोसाइल स्पीशीज़ हैं, हमला नहीं करते, फिश खाते हैं ये। कभी भी ह्यूमन्स पे अटैक नहीं किया, लेकिन बिकॉज़ ये दिखते ऐसे हैं थोड़े रेडिश कलर के और लंबे सा बीक होता है इनका, ये फिश खाने के लिए बने हुए हैं। तो लोग डर जाते हैं और इनको मारने में लग जाते हैं। तो ऐसा केस यूपी में भी हुआ था, अपर गंगा कैनाल के पास कुछ लड़कों ने पीट-पीट के इसको मार दिया था, फिर जिसके बाद उनको पुलिस ने अरेस्ट किया था। तो जो जो कंज़र्वेशनिस्ट हैं उनका ये कहना है कि गैंगेटिक डॉल्फिन्स अगर जो हम प्रोटेक्शन कर रहे हैं, अगर हमने उनको कम किया या फिर अगर ये जो रिवर क्रूज़ेज़ को और बढ़ावा दिया तो उससे इनका सेम फेट हो सकता है जो बाईजी डॉल्फिन्स का हुआ चाइना में, जो फंक्शनली इस समय एक्सटिंक्ट हो चुकी है, मतलब मिलती नहीं है, अब कहीं पे कैप्टिविटी में मिल जाए बात अलग है। और 2006 में ये जो है एक्सटिंक्ट हो चुकी हैं क्योंकि यांग्ज़ी नदी पे ये मेजरली पाई जाती थी, तो यांग्ज़ी नदी आप देखोगे वुहान के थ्रू पास करती है, तो इन सारे जगह इनका बाईजी का रिज़र्व बना हुआ। लेकिन अभी नेचुरल हैबिटेट में मिलती नहीं है ये, तो एक्सटिंक्ट हो गई, तो ऐसा ही कुछ कहीं फेट गैंगेटिक डॉल्फिन्स का ना हो जाए। वैसे अगर आप देखें तो इतना नंबर कम नहीं है, बट हाँ, मतलब थोड़ा अवेयर रहने की और थोड़ा सावधान रहने की ज़रूरत तो है।
और अंडर वाटर नॉइज़ पॉल्यूशन जो क्या होता है, जो इंक्रीज़ ट्रैफ़िक होगा क्रूज़ से और कार्गो वेसल से और जो मैकेनाइज़्ड बोट्स चलेंगी, तो इनके एको लोकेशन से वो अफ़ेक्ट होती है, जिससे ये जाके बोट से टकरा सकती है, उसके प्रोपेलर से टकरा सकती हैं, फ़िशिंग नेट में फँस सकती हैं और ये क्रॉनिक नॉइज़ एक्सपोज़र इसका रीज़न है। इससे क्या होता है, इनका स्ट्रेस लेवल बढ़ जाता है, जिससे फटीग, ठीक है, इनका चेंज बिहेवियर और ये क्या होता है कि इनका एनर्जी लॉस बहुत ज़्यादा होता है, तो इनका जो है फीडिंग की हैबिट है, वो भी काफ़ी ज़्यादा ऑल्टर हो जाती है। तो प्रोलॉन्ग जो रिस्पॉन्स है अंडर वाटर नॉइज़ की वज़ह से, इनका जो है मतलब पूरा सिस्टम डिस्टर्ब हो जाता है। तो इससे क्या होता है, प्रोपेलर ब्लेड से टकरा जाएँगी, तो इंजरी और डेथ होने के भी चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। तो ये कुछ कंसर्न्स हैं और आप जैसा देखेंगे कि इंडिया में बहुत ही तेज़ी से रैपिडली इनलैंड वाटरवेज़ को डेवलप किया जा रहा है। अभी आप देखेंगे 100 से ज़्यादा क्रूज़ ऑलरेडी नेशनल वाटरवे गंगा और नेशनल वाटरवे ब्रह्मपुत्र नदी पे चल रहे हैं और ये 10 गुना से ज़्यादा इंक्रीज़ होने वाला है। और इस लेवल का जब डेवलपमेंट होता है, तो एनवायरमेंटलिस्ट को मानना है कि भई इसका एडवर्स इम्पैक्ट देखो थोड़ा ना थोड़ा तो कहीं न कहीं रिवरइन इकोसिस्टम पे होगा। उसका एक और भी कारण है कि आप देखेंगे रिवर्स को वाइड किया जाता है, उसकी ड्रेजिंग की जाती है, तो नीचे बैंक्स की ड्रेजिंग से उससे भी आपका जो इकोसिस्टम है थोड़ा गड़बड़ होता है। इनफैक्ट 2019 में आप देखेंगे टर्टल वाइल्ड लाइफ सैंक्चुरी है स्पैनिंग 7 किलोमीटर की अराउंड द गंगा, उसको डी-नोटिफ़ाई किया गया था और क्रिटिक्स ने माना था कि ये क्योंकि हमें डेवलपमेंट करना था वाटरवे का, तो इसलिए हमने एनवायरनमेंट को साइड में कर दिया और डेवलपमेंट को फोकस। तो उनका मानना है कि अगर प्रिकॉशनरी कंजर्वेशन प्रिंसिपल नहीं अप्लाई किए जाएँगे, तो वाटरवे सस्टेनेबल नहीं रहेंगे फ्यूचर के लिए। और आप जो गंगा में इको टूरिज्म की बात कर रहे हो, अगर आप प्रमोट करने की बात कर रहे हो, तो एंडेंजर्ड जो हैबिटेट है, अगर जब तक वो रहेगा, तो फिर गैंगेटिक डॉल्फिन्स अगर एक्सटिंक्ट हो जाएँगी, क्या फ़ायदा ऐसे क्रूज़ का? बात तो सही है, बट गवर्नमेंट कहीं न कहीं इस चीज़ को ऑलरेडी जानती है, वो इस चीज़ पे ऑलरेडी काम कर रही है, बट ठीक है, मतलब अब एक कंसर्न होता है और सब हर किसी का है। तो ये कुछ नेशनल वाटरवेज़ ऑफ इम्पोर्टेंस है। नेशनल इनलैंड वाटरवे अथॉरिटी का जो ऑफ़िस है, वो नोएडा में बेस्ड है। इन केस अगर कोई क्वेश्चन आता है, तो आप उसके लिए आपको पता होना चाहिए। गैंगेटिक डॉल्फिन्स हमेशा से यूपीएससी और बाकी स्टेट पीएससी का बड़ा फेवरेट टॉपिक रहा है, तो उससे रिलेटेड एक सवाल आया था, आप लोग ज़रूर इसका कमेंट्स में आंसर बताइएगा कि ये वन ऑफ द स्पीशीज़ है जो इट्स द ओनली स्पीशीज़ ऑफ फ्रेश वाटर डॉल्फिन इन द वर्ल्ड। शेड्यूल 1 है वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 और विक्रमशिला गैंगेटिक डॉल्फिन सैंक्चुरी जो बिहार में इज़ इंडियाज़ ओनली सैंक्चुरी फॉर गैंगेटिक डॉल्फिन्स। ऑप्शन में बताइएगा मुझे एबीसीडी में क्या करेक्ट आंसर है और जैसा मैंने बताया सक्सेस एंड प्रीलिम्स प्रोग्राम में आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं। मात्र ₹6000 में आपको प्रिंटेड बुकलेट्स के साथ-साथ आपको लाइव क्लासेस मिलेंगी और हम लोग इम्पोर्टेंट टॉपिक्स कवर करेंगे प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से और तो और आपको जो टेस्ट्स हैं, 35 से ज़्यादा टेस्ट कराए जाएँगे जिसमें आपकी ऑल इंडिया रैंकिंग मिलेगी, तो आप अपना परफॉर्मेंस को गॉज कर सकते हैं और फाउंडेशन बैच तो मैंने ऑलरेडी आपको बता ही दिया कि आप जॉइन कर सकते हैं। कोड है डीप लाइव आपके सामने और ये कोड आप हर किसी भी कोर्स के लिए आप यूज़ कर आपको डिस्काउंट मिल जाएगा। तो आपको पर्सनलाइज़ गाइडेंस भी मिल जाएगी। बाकी आप मेरे साथ इन सब प्लेटफ़ॉर्म से जुड़ सकते हैं। अगले वीडियो तक अपना ध्यान रखिए। टिल नेक्स्ट टाइम, थैंक यू एंड जय हिंद। स्टडी IQ IAS अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।